दादा कुलस्ते जी, आपको भी मैं सेवा जोहार करता हूँ। वरे ईद नारता समस्त देवी देवतन तुन्नन सेवा जोहार किया था ना। वरे ईद समाज मातृ शक्ति पितृ शक्ति तमी नवा बारंबार प्रणाम मंदना। वरे इगा उच्चूर इज मंदते सजे आयता इज मंदते उच्चूर सभी दीवान दवान वरे मुखिया सरपंच जनप्रतिनिधि अतुल भी नन बारंबार सेवा जोहार किया था ना। वरे इधे राजा शंकर साहब बेटा कुंवर रघुनाथ साहब आत्मन सेवा जोहार किया था ना। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि राजा शंकर साहब और बेटा रघुनाथ साहब, राजा शंकर साहब बेटा रघुनाथ साहब एक ऐसा हस्ती था जिन्होंने 18 सितंबर 1857 को जबलपुर के एंगल कॉलेज के सामने इनको तोप में उड़ाया गया था। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप लोग या मंच के सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि राजा शंकर साहब बेटा रघुनाथ साहब बलिदान दिवस क्यों मनाते हैं। ऐसे तो गोंडवाना के 64 राजा थे, उनका बलिदान दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है, लेकिन एकमात्र राजा और बेटा दोनों की बलिदान दिवस मनाया जाता है। मंडला जिला की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले राज करने वाले यादव राय था, जिन्होंने वो भी मंडला जिला में राज किया था, और दूसरे उनका पुत्र आता है तो अर्जुन दास था, लेकिन उनका भी बलिदान दिवस नहीं मनाया जाता है। लेकिन एक तीसरा अगर बात किया जाए जो राजा संग्राम साहब था, जिन्होंने 52 और 57 परगना को जीता था, लेकिन उनका भी बलिदान दिवस नहीं मनाया जाता है। ऐसा क्यों नहीं मनाया जाता है? लेकिन राजा शंकर साहब बेटा रघुनाथ साहब का बलिदान दिवस मनाया जाता है। अगर राजा संग्राम साहब, जिनका प्रथम नाम अमान साहब था, लेकिन जिन्होंने 52 और 57 परगना को जीता था, वहां से उनका नाम चेंज होकर राजा संग्राम साहब पड़ा था, और राजा संग्राम साहब का नाम आता है। इसके बाद उनका पुत्र आता है दलपत साहब मरावी। दलपत साहब मरावी के बाद और जिनका पत्नी है रानी दुर्गावती, वहीं तक आप सीमित हैं। अगर इनके ऊपर के राजा को अगर बोला जाए तो आप नहीं जानते हैं। और राजा संग्राम साहब का पुत्र है दलपत साहब मरावी, और दलपत साहब के अपने पत्नी है रानी दुर्गावती, और दलपत साहब का पुत्र आता है वीर नारायण सोना खान। जब वीर नारायण कहते हैं, जबलपुर से होते हुए जब नर्राई नाला में युद्ध हुआ था, वही जबलपुर से होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा था, तो वीर नारायण जब नारायणगंज में रुका था, वहीं से नारायणगंज के नाम आज भी नारायणगंज है, वीर नारायण के नाम से। ये नारायणगंज को मानिए। मैं संसद महोदय जी से निवेदन करता हूँ, अगर नारायणगंज के नाम वीर नारायण नाम रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वीर नारायण यहाँ से गया है। जैसे नारायणगंज नगरी का नाम वीर नारायण होना चाहिए, मेरा मानना है। अब जब वीर नारायण के बाद जब आता है तो उसका जो संग्राम साहब का छोटा बेटा आता है चंद्रशाही, और चंद्रशाही ने राज किया, और चंद्रशाही के बाद आता है मधुकर साहब। मधुकर साहब के बाद आता है तो अपन मधुकर साहब के बाद आता है प्रेम नारायण। प्रेम नारायण भी इतना राज किया है। आपने साथियों सोचते होंगे कि प्रेम नारायण कौन है। आपने ये भी सोचते हैं कि मोती महल है जो ना रामनगर में मोती महल को राजा हृदय शाह ने बनवाया है, ऐसा सोचते होंगे। लेकिन फिर तब उनका पिताजी ने बनवाया था, उसका नाम है प्रेम नारायण। प्रेम नारायण ने नींव डाला था। आप भी, आपको ध्यान होगा, अच्छा बुजुर्ग होंगे उनसे पूछना। हमारे इधर का बहुत बड़ा एक बुजुर्ग था, उन्होंने बताया था हमें कि सबसे पहले मोती महल का जो नींव डाला था उसको डाला था प्रेम नारायण। प्रेम नारायण ने लड़के जब मोहमेगढ़ में उनका देहांत हो जाता है तो उनका पुत्र आता है, उसका पुत्र का नाम है राजा हृदय शाह। जब राजा हृदय शाह ने अपने दम से पत्थर रिंगवाने का दम रखता है तो ऐसा गौर शासक में इतना शक्ति था जिनके दम से करिया पहाड़ भी आज जिंदा है। आपको है पता करिया पहाड़ के पत्थर कौन ना राजा ने रिंगवाया था? उसके नाम है राजा हृदय शाह।
और राजा हृदय साय है, और उनका जो मम्मी का नाम रहता है पालो रानी। अब राजा हृदय साय का जन्म कैसे हुआ था साथियों? राजा हृदय साय का जन्म ऐसा हुआ था, जब प्रेम नारायण को बच्चा नहीं दे रहा था तो प्रेम नारायण दाई बघेली में जाके बदना किया था। बदना पालो रानी ने बदना किया था, हर चीज दे दिया प्रकृति शक्ति, लेकिन मुझे एक बच्चा नहीं दिया था। तो प्रेम नारायण और पालो रानी का एक पुत्र हुआ था। तो दाई बघेली ने उनको सपना देकर ये बताते हैं, सपना देकर ये बताते हैं कि एक दिन अवश्य आपका पुत्र होगा, जिसका जब आपका पुत्र जन्म होगा तो मंडलागढ़ में 2.5 दिन का सोना बरसेगा। उसी को कहते हैं मंडला में 2.5 दिन का सोना बरसा हुआ था। राजा हृदय साय जन्म लिया था तब। और राजा हृदय साय के बात आता है, राजा हृदय साय का भी एक पुत्र जन्म लिया था, उसका नाम है छत्रसाय। छत्रसाय ने राज किया। इसके बाद आता है छत्रसाय का पुत्र जन्म लेता है, उसने राज किया। इसके बाद आता है केसरी साय। पता है आपको केसरी साय? जब केसरी साय ने राज किया, इसके बाद आता है नरेंद्र शाही। नरेंद्र शाही राजा जब जन्म लेता है और वो भी राज करता है, उसके लड़का के नाम आता है महाराजा शाह। महाराजा शाह ने जन्म लिया, उसने भी राज किया इस गोंडवाना पूरे भूभाग में। इसके बाद आता है निजाम शाह। आप निजाम शाह राजा को भी जानते हैं कि नहीं? निजाम शाह। और निजाम साहब ने अभी राज किया। इसके बाद आता है सुमेर शाह। कौन आता है? सुमेर शाह मरावी। और सुमेर शाह का मरावी का लड़का का नाम था राजा शंकर शाह। तो वही राजा शंकर शाह का आज बलिदान दिवस आज अपन मना रहे हैं, लेकिन बाकी राजा को अपन नहीं जान रहे हैं। क्यों नहीं जान रहे हैं? क्योंकि राजा शंकर शाह और बेटा रघुनाथ शाह, सब राजा ने लड़ाई किया, लेकिन राजा शंकर शाह बेटा रघुनाथ शाह जैसे लड़ाई नहीं लड़ा। लड़े भी होंगे, लेकिन तोप में किसी को नहीं लटकाया गया था इन दोनों को। और राजा जब शंकर शाह आता है, और शंकर शाह बेटा का नाम आता है वो रघुनाथ शाह। दोनों बाप बेटों को जबलपुर में तोप में उड़ाया गया था। और राजा रघुनाथ शाह का पुत्र का नाम आता है मधु लक्ष्मण शाह। कौन आता है? लक्ष्मण शाह। ये भी ध्यान रखना, राजा रघुनाथ शाह का पुत्र लक्ष्मण शाह। और लक्ष्मण शाह का पुत्र आता है कनक शाह, और कनक शाह का पुत्र आता है सुंदर शाह। और सुंदर शाह का सबसे लास्ट पुत्र आता है, और सबसे लास्ट पुत्र आता है उसका अपन का। तो सम्मानित साथी, बस मैं नानी बाप एक गले नवा बात तुमने समाप्त किया था ना, क्योंकि यहाँ समय बहुत कम है। वह वक्ता निकुल समझे कि राजा शंकर शाह और इत समाज तुलन बारंबार प्रणाम किया था ना। बड़े आज मेर का दिन राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस मंदा ईद बात नन कम समय मंदा ईद बात नन एक गले समाज समाप्त किया था ना। बड़े नन निकुल बारंबार बारंबार सेवा जोहार किया था ना, सेवा जोहार किया। बहते समय